10 नवंबर पीर का दिन एक आम सुबह जैसी लग रही थी। कैडेट कॉलेज वाना के अंदर 500 से ज्यादा कैडेट्स अपनी क्लासेस, ड्रिल्स और रूटीन में बिजी थे। करीब 7 बजे साउथ वजीरिस्तान में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। ये ब्लास्ट हुआ था वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज के मेन गेट पर। कुछ मिनट के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। टीचर्स, स्टूडेंट्स और गार्ड्स सब शौक में थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब असली हथियारबाज दहशतगर्द कॉलेज के अंदर घुसना शुरू हुए तो सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज फ्लैश हुई, एपीएस 2014 का वाकया। सेम तरह का इंस्टीट्यूट, सेम सुबह का वक्त और सेम तरह के लोग हाथ में असला लेकर स्टूडेंट की तरफ बढ़ रहे थे। ये कोई पहला अटैक नहीं था जो कि स्कूल पर हुआ था। इस तरह के और भी अटैक हमें देखने को मिले हैं, जिसमें 2014 का एपीएस पेशावर का वाकया था, जिसमें 6 गनमैन थे और 145 से ज्यादा स्टूडेंट शहीद हो गए थे। सबसे बड़ा स्कूल अटैक माना जाता है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद 2016 में कोयटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एक अटैक होता है, जिसमें डजन गनमैन मारे जाते हैं और 62 ट्रेनिंग कैडेट्स भी शहीद होते हैं। इसके बाद हमें 2009 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सुसाइड ब्लास्ट के जरिए एक अटैक होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें स्टूडेंट्स और स्टाफ को टारगेट किया गया था। लेकिन रुको, ये पीर की सुबह का एकलौता अटैक नहीं था। सिर्फ 24 घंटों के अंदर हमें 3 बड़े कैपिटल पर अटैक होते दिखते हैं। Explosion near the Red Fort metro station in Delhi. At least 12 people have been killed. पाकिस्तान के अपने कैपिटल इस्लामाबाद में भी बहुत अरसे बाद एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है, एक कोर्ट का बाहर। पाकिस्तान लिटरली अंडर अटैक था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वार। आईएसपीआर ने इस अटैक को एपीएस स्टाइल हाई इंपैक्ट अटैक का अटेम्प्ट कहा। टारगेट क्लियरली स्टूडेंट थे ताकि नेशनल फेयर बिल्ड हो। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। यह है कैडेट कॉलेज वान, जो 2011 में साउथ वजीरिस्तान में बनाया गया। एक ऐसा इलाका जहां कभी सिर्फ जंग और अंधेरा था। कॉलेज का मकसद सिंपल था, ट्राइबल यूथ को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करना, उन्हें नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना। इसे फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है और इसे मैनेज के एक बोर्ड करता है, जहां आर्मी का रोल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ सिर्फ मैथ और साइंस नहीं बल्कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है। इसी वजह से ये कॉलेज दहशतगर्दों के रडार पर था। 10 नवंबर की सुबह सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा था। असेंबली, क्लासेस, हॉस्टल लाइफ। फिर 7:30 बजे के आसपास 2 गाड़ियां कॉलेज के करीब दाखिल होती हैं। एक टोयोटा, दूसरी सुजुकी बुलोन टाइप वैन। दोनों कॉलेज के मेन गेट के पास रुकती हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। दहशतगर्द सीधा अंदर भी घुस सकते थे, लेकिन पहले ब्लास्ट करना एक कॉमन टैक्टिक होती है ताकि लोग शॉक में चले जाएं, हवा में ड्राव और कंफ्यूजन हो, रेजिस्टेंस कम हो सके और फिर अटैकर्स आसानी से अंदर घुस सके। टोटल 6 दहशतगर्द थे। एक सुसाइड बॉम्बर ब्लास्ट में मारा गया, बाकी 5 ने घुसने की कोशिश की। 2 गार्ड्स के साथ एंगेज करते हुए मारे गए। 3 सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ बढ़े। वो स्टूडेंट पर तुरंत अटैक नहीं करना चाहते थे। उनका प्लान था कि एडमिनिस्ट्रेशन एरिया कैप्चर करके पूरे कॉलेज पर कंट्रोल लेना, स्टाफ को हॉस्टेज बनाना और फिर स्टूडेंट्स को एक एक करके फेंकना। लेकिन यहाँ स्टाफ और स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाई। पैनिक होने के बजाय उन्होंने स्टूडेंट्स को हॉस्टल बिल्डिंग में लॉक कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, यानी दहशतगर्दों को हॉस्टेज मिले ही नहीं। इस वक्त तक 650 लोग कैंपस के अंदर मौजूद थे। 9 बजे तक लोकल आर्मी यूनिट कॉलेज का घेराव कर लेती है। पहली प्रायोरिटी रेस्क्यूज थी। रात तक 525 स्टूडेंट और टीचर्स को बाहर निकाल लिया गया। नेक्स्ट डे 11 नवंबर ऑपरेशन का फेज 2 स्टार्ट होता है। सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी। अंदर कम लोग रह गए थे और दहशतगर्द पोजीशन चेंज करते जा रहे थे। उनका एम था बाकी लोगों को हॉस्टेज बनाना। इसलिए एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप को बुलाया गया। उनके पास एक हाई टेक सिस्टम था, टीएके, टीम अवेयरनेस किट, एक एडवांस्ड जीपीएस बेस्ड सिस्टम जिसमें हर कमांडो की लाइव लोकेशन, सिक्योर मैसेजिंग, रूट प्लानिंग, थर्मल और वीआर विजन सब पॉसिबल होता है। 11 नवंबर सुबह 7 बजे एसएसजी पेशावर से हेलीकॉप्टर पे पहुंचती है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। 12:30 बजे इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक सुसाइड ब्लास्ट होता है। 12 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। 27 से 30 लोग जख्मी होते हैं। अब अथॉरिटीज को अब ये क्लियर हो चुका था, दहशतगर्द सिर्फ केपी के नहीं इस्लामाबाद तक आ चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वार। 11 नवंबर की शाम तक 33 घंटे गुजरते हैं और फाइनली अनाउंस होता है कि तमाम स्टूडेंट सेफ निकाल लिए गए हैं। बाद में अनाउंस होता है कि बाकी 3 दहशतगर्द भी मार दिए गए। अब सवाल उठता है, ये लोग कौन थे, कहां से आए? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टीटीपी के मेंबर्स थे, जिनको फितना ख्वारिज भी कहा जाता है। अफगान रजीम ने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन सब जानते हैं कि टीटीपी का बेस कहाँ होता है। पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम बहुत अरसे से है और ऐसे अटैक्स अब इंटेंस होते जा रहे हैं। सीज फायर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई थी, अब ब्रेक होने के करीब है। 2 आउटकम सामने आते हैं। पहला,
दहशतगर्दों के लिए मैसेज, APS 2014 रिपीट नहीं हो सकता, पाकिस्तान अब प्रीपेयर्ड है। दूसरा, पाकिस्तान सेफ नहीं है, अगर कैपिटल सेफ नहीं तो कंट्री सेफ नहीं, इमीडिएट एक्शन जरूरी है। हर ऑपरेशन के बाद एक सबक छुपा होता है और वाना अटैक ने हमें कुछ क्लियर पॉइंट्स दिए हैं। डबल सिक्योरिटी गेट्स होने चाहिए, CCTV और स्कैनिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि टेररिस्ट की विजुअल एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले और उनकी पहचान हो। रैपिड रिस्पॉन्सेज के लिए ट्रेंड गार्ड्स होने चाहिए। हर कॉलेज में क्वार्टरली ड्रिल्स होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रिल के जरिए ऐसी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट और कारामद स्टेप लेने में आसानी हो। सेफ रूम्स, अलार्म्स, लॉकडाउन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर हैंडल्स ट्रेसिंग होनी चाहिए। मेजर इंस्टीट्यूशन के नजदीक परमानेंट QRF टीम्स भी होनी चाहिए। स्टूडेंट और स्टाफ के लिए पोस्ट इंसिडेंट काउंसलिंग भी होनी चाहिए।